मास एंड इनर्शिया, बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में जो है वो इसके अंदर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड इनर्शिया। अब देखो, मास तो किसी भी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है या कितना मास प्रेजेंट है या कितना मैटर प्रेजेंट है, उस चीज का जो है ये क्या है, मेजर है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे को ये बता रही है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना गूदा भरा हुआ है, मतलब गूदा इन द सेंस कितना मास भरा हुआ है, कितना मैटर जो है वो उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को जो है वो हम लोग मास बोल देते हैं। अब इनर्शिया, देखो इनर्शिया थोड़ी सी अलग चीज है। ये हम साफ करेंगे और इनर्शिया का स्पेलिंग सीखेंगे। और इनर्शिया की स्पेलिंग है INERTIA। ये भैया जो इनर्शिया है ना, ये हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की कि वो रेसिस्ट कर रही है किसी भी चेंज को। कोई भी चेंज अगर किसी बॉडी की, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ मेजर, ये को किलोग्राम मास मीटर पर सेकंड में कुछ किसी में भी नहीं है, ये एक फिजिक्स है। फिजिक्स क्या, एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब अर्थ के ऊपर जो बॉडीज है इन लॉज को फॉलो करती हैं। क्या कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना पसंद कर रही है, कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो चलते रहना पसंद कर रही है, कोई भी बॉडी अगर सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो सर्टेन डायरेक्शन में ही मूव करना पसंद कर रही है। इसी चीज को हम लोग जो है वो अपने पास इनर्शिया जो है वो बोल देते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इस चीज को जो है वो हम लोग इनर्शिया बोल देते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, सारी बकवास जो है वो लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको ये जानना है कि इनर्शिया जो है किसी भी चीज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास। मतलब कोई बॉडी जितनी ज्यादा भारी होगी वो उतना ज्यादा उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है, तो वो उतना सारा का सारा मैटर जो है इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो रेसिस्ट कर रहा है, सब एक साथ रेसिस्ट कर रहे हैं, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है मास के साथ। जितनी भारी चीज होगी वो उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगी किसी भी डायरेक्शन में चेंज को। भारी चीजों की डायरेक्शन बदलना मुश्किल काम है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एकदम से बहुत भारी चीज आपने सर पे उठा रखी, एकदम से आपको रोक दिया जाए तो वो एकदम से बहुत तेजी से जो है वो आगे गिरेगी, उसको आप रेसिस्ट करके नहीं रोक सकते हो क्योंकि उसकी डायरेक्शन का जो मूवमेंट था, उसकी डायरेक्शन का जो इनर्शिया था वो बहुत ज्यादा था। तो इस इनर्शिया के मेजर को मास से हम लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आ रहा है, कहां गया भाई, हाँ ये क्या है, इन दोनों के बीच की टेंडेंसी क्या है, ये एज ए क्वेश्चन जो है वो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो एज ए क्वेश्चन जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर लो। देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोगों के पास रिलेशनशिप क्या है मास और इनर्शिया में। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी बॉडी का कि वो रेस्ट पे रह रही है, मोशन पे रह रही है, या वो कांस्टेंट स्पीड पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन मास ऑफ द बॉडी जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है, जिसको हम लोग किलोग्राम में जो है वो मेजर करते हैं, और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो इनर्शिया, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो मास हम लोगों के पास होगा। तो पेपर में आएगा तो ये 2 पॉइंट्स लिख दोगे तो पूरे मार्क्स आपको मैडम दे देगी, नहीं तो मेरा वीडियो भेज देना। थैंक यू।